अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट सी ऑफ लेक्चर नंबर 4। पार्ट बी और पार्ट ए के अंदर हमने कुछ टैग्स देखे। इस लेक्चर के अंदर हम फर्दर बेसिक एचटीएमएल टैग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट टैग किसी भी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। आइए जी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ x की पावर 2 लिखना चाहता हूं। मैं पहले तो मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर पे रन करके दिखाता हूं कि आपके पास ही कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं पावर 2 पावर की फॉर्म में लगाना चाहता हूं, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लगाना चाहता हूं, इसको सुपरस्क्रिप्ट करना चाहता हूं। तो इसका क्या तरीका है कि आपने क्या करना है, जिस टेक्स्ट को आपने सुपरस्क्रिप्ट करना है वहां पे आपने सुपरस्क्रिप्ट टैग लगा देना है SUP, और इसी तरह यहाँ पे क्लोजिंग टैग SUP। इसको सेव कीजिए, ब्राउजर को रन कीजिए, रीलोड कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये 2 अब सुपरस्क्रिप्ट हो गया है, यानी कि 2 पावर की फॉर्म में आ गया। इसी तरह आपके पास एक और टैग होता है जो कि कहलाता है सबस्क्रिप्ट टैग। आप यहां पे लिखें x sub 2। अब जो आपका 2 है वो सबस्क्रिप्ट में शो होगा। आपने इसको कंट्रोल S करके सेव कर दिया, ब्राउजर को ओपन किया, रीलोड किया, तो आप देखें कि यहाँ पे x और 2 सबस्क्रिप्ट में शो हो रहा है। अच्छा, अब इस x और इस x को अगर आप सेपरेट करके डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे br टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो br टैग आपने यूज किया, आपने ब्राउजर खोला, रीलोड किया, तो आप देखें ये x स्क्वायर और x की बेस में पावर, x की बेस की वैल्यू 2, इधर सुपरस्क्रिप्ट में 2 रिप्रेजेंट हो रहा है, इधर बेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि सबस्क्रिप्ट में, और दोनों टर्म्स आपस में सेपरेट हो गई हैं विद द हेल्प ऑफ br टैग। और आप चाहें तो इधर p टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिंग आपकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आगे सबस्क्रिप्ट का भी कॉन्सेप्ट है, यूज टू सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट एंड इट इज आल्सो एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। आपका सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग दोनों ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। अच्छा, जिस टेक्स्ट को आपने सुपरस्क्रिप्ट करना हो उसको SUP टैग के दरमियान बंद कर दें, और जिसको आपने सबस्क्रिप्ट करना हो उसको SUB टैग के दरमियान बंद कर दें। अच्छा, इसके अलावा डिलीट टैग होता है DEL। ये आपके किसी भी टेक्स्ट पे एक कैंसिलेशन लाइन डाल देता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसकी। फॉर एग्जांपल, दिस इज माय न्यू पैराग्राफ, और मैं इस सेक्शन के ऊपर DEL, इसको DEL के दरमियान बंद करता हूं, और आप रिजल्ट देखिएगा। DEL एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। सेव किया कंट्रोल S से, ब्राउजर खोला, तो आप देखें ये पूरा सेंटेंस है, और वो टेक्स्ट जो DEL के दरमियान लिखा हुआ है इसके ऊपर एक कैंसिलेशन लाइन आ रही है। तो DEL आपका कैंसिलेशन लाइन ड्रॉ करने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज टू मार्क अ कैंसिलेशन लाइन ऑन योर टेक्स्ट, इट इज आल्सो एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टैग है जो कि है हॉरिजॉन्टल रूल टैग। इसको भी देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको, इस टेक्स्ट को ऐसे ही रहने देता हूं, और थोड़ा सा टेक्स्ट आगे और लिख देता हूं, हेलो एवरीवन। अच्छा, हम जो टैग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा हॉरिजॉन्टल रूल टैग। अच्छा जी, आइए इसके आगे मैं HR टैग लगाता हूं और देखते हैं कि क्या होता है। HR टैग आपका ब्लैंक टैग होता है, यानी कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग का कोई चक्कर नहीं है। HR टैग लगाया, सेव किया, ब्राउजर को रीलोड किया, तो आप देखें इस टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो गई है। तो HR टैग आपका हॉरिजॉन्टल रूल टैग होता है। ये आपके किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज होता है। Horizontal rule tag used to generate a horizontal line below the text. It is a self closing tag. अच्छा, अब इधर BR टैग और HR टैग के बारे में आप जानते हैं कि ये ब्लैंक टैग्स होते हैं, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। तो ब्लैंक टैग को आप सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इनके आगे एक फॉरवर्ड स्लैश भी डाल सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है, लेकिन ये तरीका फॉरवर्ड स्लैश वाला जो है ये XHTML में यूज होता था, मॉडर्न HTML के अंदर ये यूज नहीं होता। अगर आप इसको सेव करें और मैं ब्राउजर को रीलोड करूं तो अभी भी देखें आप हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो रही है। इसी तरह अगर आप BR टैग, BR आगे फॉरवर्ड स्लैश भी डाल दें तो भी वो वर्क करेगा। कंट्रोल S से सेव किया, ब्राउजर को रीलोड किया, ये देखें
तो BR टैग में आप फॉरवर्ड स्लैश डालें ना डालें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग को लिखने के दोनों तरीके ठीक है, आप चाहें तो फॉरवर्ड स्लैश डालिए, चाहें तो आप फॉरवर्ड स्लैश ना डालें। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था हॉरिजॉन्टल रूल टैग का। अच्छा जी, दिस वे टू राइट द सेल्फ क्लोजिंग टैग वाज यूज्ड इन XHTML, नॉट नेसेसरी इन HTML5। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास होता है मार्क टैग। मार्क टैग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मार्क टैग आपके किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको मार्क करता हूं, ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। हेलो को मैं मार्क करना चाहता हूं, तो मैंने मार्क टैग के दरमियान क्लोज किया, कंट्रोल एस से सेव किया, ब्राउजर को खोला, रीलोड किया, तो आप देखें आपका ये जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट हो गया। तो मार्क टैग का काम ये है कि ये आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है। तो मार्क टैग इज यूज्ड टू हाईलाइट द टेक्स्ट, इट इज आल्सो एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो है स्मॉल टैग। इसी की जगह मैं स्मॉल टैग की आपको एप्लीकेशन दिखा देता हूँ, मार्क टैग को हटा के स्मॉल लग देता हूँ। ये भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है। तो आप देखिएगा इसकी एप्लीकेशन, कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, ब्राउजर को रन किया, रीलोड किया, तो आप देखें कि ये जो हेलो का साइज है ये ऑर्डिनरी साइज से थोड़ा सा छोटा है। तो स्मॉल टैग क्या करता है, आपके टेक्स्ट को जो कि आपने स्मॉल टैग्स के दरमियान बंद किया है उसके साइज को ऑर्डिनरी साइज से थोड़ा सा छोटा कर देता है। तो ये स्मॉल टैग का काम है। अच्छा, इसके अलावा एक और टैग है जो कि कहलाता है प्री टैग। इसका मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट टैग। इसका काम ये होता है कि आप किसी भी चीज को जिस तरह डिस्प्ले कर रहे हैं उसी तरह उसको डिस्प्ले करवाना आपके ब्राउजर पे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो टेक्स्ट एडिटर है वो आपके स्पेसिंग वगैरह को निग्लेक्ट करता है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूं x सुपरस्क्रिप्ट पावर 2 सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, आगे मैं एक टर्मिनेटर डालता हूं और मैं लिखता हूं var y इज इक्वल टू 200, टर्मिनेटर डालता हूं और मैं लिखता हूं प्रिंट y प्लस 100, आगे टर्मिनेटर डालता हूं और मैं लिखता हूं, बस ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। मैं इसको सेव करता हूं, ब्राउजर को रन करता हूं, तो आप देखेंगे टेक्स्ट आपका कुछ इस तरह डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैंने इसको नोटपैड अपने टेक्स्ट राइटर पे लिखा है ये एज इट इज डिस्प्ले हो, तो इससे पहले मैं प्री टैग लगा दूंगा। प्री टैग ओपन, और यहाँ पे आप प्री टैग को क्लोज कर दें। आप चाहें तो यहाँ पे लिखें प्री टैग को, चाहे तो यहाँ पे लिखें। टेक्स्ट एडिटर में मैंने आपको बताया इससे फर्क नहीं पड़ता, स्पेसिंग से फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, इसको रीलोड किया, तो आप देखें ये बिल्कुल उस तरह डिस्प्ले हो जाएगा जिस तरह मेरे टेक्स्ट एडिटर में डिस्प्ले हो रहा है। तो ये स्पेसिंग का मसला आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये, तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज ये आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसको रीलोड करें तो आप देखें कि जिस तरह वो टेक्स्ट एडिटर पे लिखा हुआ है एज इट इज आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का आप फंक्शन क्या है, यूज टू जनरेट द प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, मीन टाइप और पेस्ट द टेक्स्ट व्हाट यू विश टू डिस्प्ले एज इज विद ऑल नेसेसरी स्पेसेस रिटन एंड लाइन ब्रेक्स वगैरह वगैरह। मतलब जिस तरह आपने नोटपैड पे लिखा है, जितने लाइन ब्रेक्स आपने डाले हैं, जो फॉर्मेटिंग आपने नोटपैड पे यानी कि टेक्स्ट एडिटर पे की है, एज इट इज उसको उठा के आपके ब्राउजर पे डिस्प्ले कर देगा। और अगर मैं आपके सामने से ये प्री टैग हटा के दिखाऊं दोबारा, तो आप देखिएगा कि ये आपको अपने तरीके से डिस्प्ले करके दिखाएगा, सारे स्पेसिंग को निगलेक्ट करके, और अपनी मर्जी के स्टाइल में आपको लिख के दिखाएगा। तो ये हमारा काम था प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट का। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कमेंट्स का कॉन्सेप्ट। फिलहाल इस लेक्चर को यहाँ पे रोकते हैं। थैंक यू।